तो आज इस वीडियो में हम उन स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे जो इलेक्शन 2019 के ऊपर फोकस्ड है। तो कोई भी पार्टी जीते, बीजेपी या इंडियन कांग्रेस, ये स्टॉक्स में हमें एक तेजी देखने को मिल सकता है बिकॉज ऑफ द इलेक्शन फैक्टर। तो ये वीडियो देखते जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन क्लिक कीजिए ताकि आपको इस चैनल की लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स मिल जाए। तो इस वीडियो में हम वो 3 फैक्टर्स देखेंगे जिससे हमें पता चलेगा कि क्यों ये 6 स्टॉक्स जो हम चूज कर रहे हैं वो क्यों इलेक्शन 2019 में एक अच्छा कैपिटल गेन हमें दे सकता है। तो सबसे पहला जो फैक्टर है उसे हम कहेंगे फंडामेंटल एनालिसिस ऑफ क्वार्टरली रिपोर्ट्स। उसके बाद हम टेक्निकल एनालिसिस देखेंगे ये सारे स्टॉक्स का, और फिर एक रीजनिंग देखेंगे जिससे हमें ये आइडिया हो जाए कि क्यों वो पर्टिकुलर स्क्रिप्ट में हमें एक कैपिटल गेन देखने को मिल सकता है, स्पेशली इन इलेक्शन 2019। और चाहे बीजेपी आए या कांग्रेस आए, ये सारे स्टॉक्स में हमें एक सिमिलर काइंड ऑफ मोमेंटम देखने को मिल सकता है। और साथ ही साथ अगर आपको फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में और जानना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ये सारे लेसन्स का एक लिंक मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम टीवी 18 ब्रॉडकास्ट के बारे में बात करेंगे। और ये जो स्टॉक है, हम इस स्टॉक को क्यों पिक कर रहे हैं फॉर इलेक्शन 2019, उसका जो सबसे पहला रीज़न है कि कोई भी पार्टी वो प्रमोट करता है या एडवर्टाइजमेंट या कैंपेनिंग करता है इन द इंडियन मार्केट थ्रू मीडिया चैनल्स। और टीवी 18 ब्रॉडकास्ट एक ऐसा चैनल है या ऐसा कंपनी है जिसके अंडर कलर्स जो पूरा चैनल है वो भी आता है एज अ सब्सिडरी, और बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स भी टीवी 18 ब्रॉडकास्ट के हेड के अंदर आते हैं। तो अगर बीजेपी, कांग्रेस या कोई भी थर्ड पार्टी अपने कैंपेनिंग के लिए एडवर्टाइजमेंट करता है, देन दीज कंपनीज लाइक टीवी 18 ब्रॉडकास्ट विल बेनिफिट अ लॉट, क्योंकि यहाँ पे एक अच्छा रेवेन्यू स्ट्रीम हमें देखने को मिल सकता है। एंड दिस इन टर्न विल गिव दिस कंपनी ह्यूज प्रॉफिट ग्रोथ प्रोस्पेक्ट। और हमने यहाँ पे सबसे पहले क्वार्टरली रिजल्ट्स देखा है, और इस कंपनी का जो क्वार्टरली रिजल्ट्स है टिल नाउ हैज़ बीन कंसिस्टेंटली इम्प्रूविंग इन टर्म्स ऑफ सेल्स। अगर आप देखो फ्रॉम द मंथ ऑफ दिसंबर 2017 टू दिसंबर 2018 इस कंपनी का सेल्स कंसिस्टेंटली ग्रो किया है। पर इस कंपनी का रीसेंट पीरियड्स में हमें गिरावट देखने को मिला बिकॉज ऑफ द टैक्स स्ट्रक्चर। तो अगर ये कंपनी का जो प्रॉफिट्स होता है फ्रॉम द एड कैंपेन्स वो इम्प्रूव करता है एंड द रेवेन्यू इज ऑल्सो इंक्रीज, तब ये कंपनी में हमें एक अच्छा ग्रोथ देखने को मिल सकता है। और हमने नेट प्रॉफिट वैल्यूएशन मॉडल से एक टारगेट प्राइस निकाला इस कंपनी का विच इज़ अराउंड द 48 लेवल्स। हमने 8% का ग्रोथ रेट अज्यूम किया था और उससे हमें 48.4 का टारगेट प्राइस मिला। और अगर आप टेक्निकल चार्ट्स देखो तो इस कंपनी का टेक्निकल चार्ट्स अभी फ़िलहाल 33 लेवल पे एक इन्वर्टेड हैमर का एक स्टांस कर रहा है। और यहाँ से अगर एक अच्छा ग्रोथ मोमेंटम हमें देखने को मिलता है, देन वी कैन एक्सपेक्ट द कंपनीज टारगेट प्राइस और एक्सपेक्टेड प्राइस रेंज टू बी इन द 45 to 50 zone, and this can happen in 6 months frame or 2 quarters time frame. तो अब हम बात करेंगे एसीसी सीमेंट के बारे में। और आपको ये मालूम ज़रूर होगा कि इलेक्शन से पहले हर एक सिटी में एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है, यानी रास्ते ठीक होते हैं और बहुत सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं जो पहले से अटके हुए थे वो कंप्लीट होते हैं। तो ईसीसी सीमेंट एक सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, और अभी फ़िलहाल जो ईसीसी का डिमांड है वो बहुत इंक्रीज़ करने वाला है बिकॉज ऑफ द कंप्लीशन ऑफ पेंडिंग प्रोजेक्ट्स, और बहुत सारे रास्ते में एक हमें अच्छा इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा इन द सिटीज़ वी लिव इन। तो अगर ऐसा होता है एंड दिस ओनली हैपेंस ड्यूरिंग इलेक्शन पीरियड्स, तो ऐसा होने से इस कंपनी का जो सेल्स है और नेट प्रॉफिट है इट इज़ एक्सपेक्टेड टू इम्प्रूव। और अगर इम्प्रूव करता है देन द स्टॉक विल राइज अबव दी करंट लेवल्स। और इस कंपनी का हमने एक नेट प्रॉफिट वैल्यूएशन मॉडल से 15% का ग्रोथ रेट अज्यूम किया है, एक कंजर्वेटिव व्यू लेके। और उसके बाद हमने ये देखा कि इस कंपनी का इंट्रिंसिक वैल्यू आता है एट 1583 लेवल्स, जबकि इस कंपनी का शेयर प्राइस इज अराउंड द 1384 लेवल्स और 1400 लेवल्स। उसके बाद इस कंपनी का हमने क्वार्टरली रिजल्ट्स अगर देखें तो इस कंपनी का जो नेट सेल्स है वो भी कंसिस्टेंटली इम्प्रूव किया है, प्रॉफिट्स
बिफोर टैक्स एंड नेट प्रॉफिट्स भी ऑल्सो इम्प्रूव किया है। तो इस कंपनी का जो ओवरऑल फंडामेंटल्स है वो भी स्ट्रांग है, और स्पेशली इलेक्शन पीरियड में इस कंपनी का हमें एक अच्छा ग्रोथ मोमेंटम देखने को मिल सकता है। उसके बाद अगर हम इस कंपनी का टेक्निकल चार्ट्स देखें तो यहाँ पे भी हमें देखने को मिलता है कि दिस कंपनी हैज़ कंसिस्टेंटली ब्रोकन द रेजिस्टेंस, एक के बाद एक रेजिस्टेंस ब्रेक करके दिस स्टॉक हैज़ बीन राइजिंग, और फिलहाल ये स्टॉक 1300 या 1400 लेवल्स के पास है, और वहाँ से एक अच्छा मोमेंटम ये ला सकता है टूवर्ड्स द 1583 लेवल्स और 1600 लेवल्स, और ये 6 महीने से 2 महीने के अंदर हो सकता, 6 महीने से या 2 क्वार्टर के अंदर तक हो सकता है। तो अब हम बात करेंगे कांसाई नेरोलैक के बारे में। और जैसे कि हमने एसीसी के बारे में देखा था कि कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी में हमें एक अच्छा ग्रोथ देखने को मिल सकता है इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट, क्योंकि जैसे ही रास्ते बनते हैं बिफोर द इलेक्शन पीरियड्स, वैसे ही बहुत सारे जो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स है, रोड्स हैं, वहाँ पे पेंट का भी ज़रूरत पड़ता है। एंड स्पेशली नेरोलैक इज़ इन वन ऑफ दोज कंपनीज, इन वन ऑफ दोज डिविजन्स जो कमर्शियल पेंट बनाते हैं। तो ये कंपनी में हमें एक अच्छा ग्रोथ पोटेंशियल देखने को मिल सकता है, स्पेशली इन द इलेक्शन पीरियड। और अगर आप इस कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट्स भी देखो तो ये अच्छा ग्रोथ मोमेंटम दिखाया है ऑल ओवर द क्वार्टर्स फ्रॉम दिसंबर 2017 टू दिसंबर 2018। और अगर ऐसा होता है देन द नेक्स्ट 2 क्वार्टर्स, यानी आई थिंक मार्च 2019 एंड जून 2019 में इस कंपनी का एक अच्छा प्रॉफिट का स्कोप रहेगा। और हमने नेट प्रॉफिट वैल्यूएशन मॉडल में एक 12% का ग्रोथ रेट अज्यूम किया है, जबकि इससे बहुत ज़्यादा ग्रोथ हमें देखने को मिलता है यूजुअली इन दीज क्वार्टर्स। और वहाँ से हमें टारगेट प्राइस मिलता है फॉर दिस कंपनी एट 622 लेवल्स। और टेक्निकल चार्ट्स अगर आप देखो तो ये 1 डे टेक्निकल चार्ट है, और यहाँ पे 443 के पास ट्रेड कर रहा है, और यहाँ से एक अच्छा मूव हमें देखने को मिल सकता है इस कंपनी के शेयर प्राइस में। और इस कंपनी का करंट प्राइस 450 है एज पर माय डेटा एनालिसिस, और शायद आप जब ये वीडियो देखो तो प्राइस अलग हो। और इस कंपनी का जो एक्सपेक्टेड रेंज है इट इज़ इन द 500 टू 510 रेंज एज अ एक्सपेक्टेड प्राइस रेंज। और ये 6 महीने के अंदर हो सकता है या 2 क्वार्टर्स फ्रॉम द टाइम ऑफ दिस वीडियो। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो सेक्टर है जो स्पेशली इलेक्शन पीरियड्स में बहुत अच्छा फ्लरिश करता है वो है पावर सेक्टर। तो पावर सेक्टर हम क्यों इस लिस्ट में ऐड कर रहे हैं उसका रीजनिंग देख लेते हैं कि इलेक्शन के पीरियड्स में एक बहुत हैवी कैंपेनिंग चलता है इन द इंडिविजुअल सिटीज़, नेशनल पार्टी हो या स्टेट पार्टी हो। और जब ऐसा होता है दे स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी इन एड कैंपेन्स, और एड कैंपेन से ज़्यादा दे स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी इन रैलीज। और जब रैली आप करते हो तो इलेक्ट्रिसिटी बिल यानी स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बिल बहुत हाई आता है। तो उन कंपनीज में जो पावर सप्लाई करते हैं इन दी स्टेट्स विल बेनिफिट अ लॉट फ्रॉम द प्रॉफिट्स अर्नड बाय द एक्सपेंडिचर मेड बाय द पॉलिटिकल पार्टीज। तो टोरेंट पावर एक ऐसा कंपनी है विच इज़ फ्लरिश्ड इन गुजरात एंड पार्ट्स ऑफ अहमदाबाद। और जहाँ पे ये कंपनीज फ्लरिश रहते हैं, अगर वहाँ पे हाई कैंपेनिंग होता है बाय दी पार्टीज, तब इस स्टॉक्स में हमें एक अच्छा ग्रोथ देखने को मिलता है इन टर्म्स ऑफ सेल्स एज वेल एज प्रॉफिट। तो इस कंपनी का जो क्वार्टरली रिजल्ट्स है अगर हम उसमें देखें तो सितंबर दिसंबर में ये डाउन रहता है, और जब इलेक्ट्रिसिटी बिल बढ़ने का चांस होता है यानी स्पेशली इन द समर सीजन्स तब बहुत हाई होता है। और वैसे ही हमने ये सेम सिचुएशंस ईसीसी, नेरोलैक, ये सारे में भी देखा था। और अगर ऐसा होता है इस कंपनी में विच इज़ द इम्प्रूवमेंट ऑफ नेट प्रॉफिट इन द मंथ ऑफ जून और क्वार्टर ऑफ जून एंड द जुलाई, सॉरी सितंबर एंड जून क्वार्टर्स, तब इस कंपनी का एक अच्छा ग्रोथ हमें देखने को मिलेगा इन टर्म्स ऑफ नेट प्रॉफिट। और हमने यहाँ पे एक नेट प्रॉफिट वैल्यूएशन मॉडल से 15% का ग्रोथ रेट अज्यूम किया है। इससे ज़्यादा होता है यूजुअली, बट एक कंजर्वेटिव व्यू लेके 15% अगर हम अज्यूम करते हैं तब इस कंपनी का एक टारगेट प्राइस हमें मिलता है एज 253 फॉर द 15% रेट, जो कि बहुत ही कंजर्वेटिव रेट है। और अगर आप इस कंपनी का मंथली चार्ट भी देखो तो ये कंसिस्टेंटली एक पैटर्न ब्रेक करके ऊपर जा रहा है, एंड आई फील दैट दिस कंपनी कैन मूव टूवर्ड्स द रेंज और एक्सपेक्टेड प्राइस ब्रांड ऑफ 300 to 330 विद इन द नेक्स्ट 6 months और 2 क्वार्टर्स फ्रॉम द वीडियो डेट। तो अब हम बैंकिंग सेक्टर का एक स्टॉक जो कि आईसीआईसीआई बैंक है उसके ऊपर एक एनालिसिस करेंगे।
और देखेंगे कि इसका क्या रिलेशन होता है विद इलेक्शन। तो सबसे पहला जो रीज़न है हमने आईसीआईसीआई बैंक को चूज़ किया है वो है कि इस बैंक का जो, अगर आप नेट एनपीए देखो तो वो कंसिस्टेंटली डिक्लाइन हुआ है ओवर द लास्ट 2-3 क्वार्टर्स, विच इज़ एन एक्सेप्शनल साइन फॉर एनी बैंकिंग स्टॉक इन इंडिया। उसके बाद इस कंपनी का नेट प्रॉफिट्स भी इंक्रीज किया है क्योंकि इसका नेट एनपीए घटा है, और ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है हमें इन इंडियन बैंक्स। सो दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव साइन फॉर दिस बैंक। उसके बाद हम ये देखते हैं कि इसका क्या रिलेशन है विद द इलेक्शन ऑफ 2019। तो इलेक्शन पीरियड्स में ये देखा गया है कि गवर्नमेंट विच इज़ रूलिंग एट दैट टाइम वो जनरली जो मॉनिटरी पॉलिसीज़ है उसे ईज डाउन करते हैं ताकि जो जनरल पब्लिक है उन्हें एक बेनिफिट मिले। तो अगर फिर से ऐसा होता है इन द फाइनेंशियल ईयर 2019-20 या इलेक्शन ईयर 2019, तब इस कंपनी में हमें एक ग्रोथ देखने को मिलेगा इन टर्म्स ऑफ प्राइस मोमेंटम। और आप स्ट्रिक्टली अगर इस कंपनी का टेक्निकल चार्ट्स देखो तो ये कंसिस्टेंटली एक लेवल पे ग्रो करते जा रहा है, एंड इट इज़ अ वेरी पॉजिटिव साइन इन टर्म्स ऑफ टेक्निकल एस्पेक्ट्स। और इस कंपनी का जो फंडामेंटल्स है वो भी बहुत इंप्रूव हो रहा है। एंड एज पर माई कैलकुलेशन हमने यहाँ पे सिर्फ एक बेसिक 8% का नेट प्रॉफिट रेट अज्यूम किया है एज द ग्रोथ रेट, और वहाँ से हमें इस कंपनी का एक टारगेट प्राइस मिलता है फॉर दिस मॉडल एज 447, विच इज़ अ वेरी डिसेंट टारगेट प्राइस फॉर अ स्टॉक लाइक आईसीआईसीआई बैंक जहाँ पे नेट एनपीए डिक्रीज हो रहा है। और हमने टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस के कंबाइन करके एक एक्सपेक्टेड प्राइस बैंड निकाला इस कंपनी का, एंड वी फील दैट द प्राइस बैंड कैन बी at the 390 to 410 levels, and this can happen in 6 months या 2 क्वार्टर के टाइम फ्रेम के अंदर। और इस कंपनी का जो करंट प्राइस है इट इज क्लोज टू 350 लेवल्स एट द मेकिंग ऑफ दिस वीडियो। तो ये जो हमारा स्टॉक है इट इज़ लेस कंसर्न्ड अबाउट द इलेक्शन 2019, बट इट्स मोर कंसर्न टूवर्ड्स द समर सीजन ऑफ 2019। तो वोल्टास लिमिटेड एक ऐसा कंपनी है जो एयर कंडीशनर मैन्युफैक्चरिंग करता है, और आपको ये मालूम होगा इट इज़ heavily involved in retail air conditioner manufacturing, and it is also acquiring space in the commercial air conditioner manufacturing space as well। तो वोल्टास का जो क्वार्टरली रिजल्ट्स है वो हमेशा सितंबर दिसंबर क्वार्टर्स में डिक्लाइन हो जाता है, और फिर मार्च और जून क्वार्टर्स में ये फिर से हाई हो जाता है। तो वोल्टास का अगर आप डेली चार्ट्स देखो तो ये फिलहाल एक ऐसा जोन में है जहाँ से एक पोटेंशियल अपसाइड हमें देखने को मिल सकता है। और इलेक्शन फैक्टर हम इसलिए कंसिडर कर रहे हैं क्योंकि इलेक्शन के पीरियड्स में बहुत सारे जो रीजनल पार्टी के ऑफिसेस है वहाँ पे एक अच्छा हमें सेल्स देखने को मिलता है इन टर्म्स ऑफ एयर कंडीशनिंग, क्योंकि सारे जो पुराने एयर कंडीशनर्स हैं वो रिप्लेस होते हैं। और स्पेशली इन इंडिया जब हर साल गर्मी बढ़ता है तो एयर कंडीशन का डिमांड भी इंडिविजुअल ईयर्स में हाई होता है। तो वोल्टास कैन बी एन आइडियल शेयर फॉर द समर सीजन एज वेल एज इलेक्शन पीरियड एज वेल। तो हमने यहाँ पे एक नेट प्रॉफिट वैल्यूएशन मॉडल में 20% का ग्रोथ रेट अज्यूम किया है फॉर द क्वार्टर ऑफ मार्च एंड जून ग्रोथ रेट। इससे ज़्यादा होता है, यूजुअली 50% से भी ज़्यादा होता है कभी कभी, पर 20% का अगर हम रेट अज्यूम करें तब हमारा इंट्रिंसिक वैल्यू फॉर द नेट प्रॉफिट वैल्यूएशन मॉडल है 650 के करीब। और इस टेक्निकल चार्ट्स के हिसाब से अगर हम देखें तो 625 में एक रेजिस्टेंस है, एंड वी फील दैट the expected price range for Voltas can be in the 625 to 650 range within the next 6 months or 2 quarters from the date of this video। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो ये वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि आपको इस चैनल के लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स मिल जाए। और अगर आपको फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस के बारे में और सीखना है तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो सारे ट्यूटोरियल्स के लिंक मिल जाएंगे।